श्याम भक्तों, आज एक प्रश्न लेते हैं। ये मैं वाली घटना इंसान को आगे क्यों नहीं बढ़ने देती है? श्याम बाबा को ऐसी भावना वाले लोग पसंद है या नहीं है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात को समझेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मैं वाली भावना, जिसे अक्सर अहंकार या आत्म केंद्रित सोच के रूप में समझा जाता है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी प्रगति में बाधा डाल सकती है। यह भावना तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी उपलब्धियों, इच्छाओं और जरूरतों को सर्वोपरि मानता है और दूसरों की भावनाओं, विचारों या जरूरतों को नजरअंदाज करता है। यह सोच न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकती है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति को भी बाधित करती है। श्याम भक्तों, दूसरी ओर बाबा श्याम, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, भक्ति, नम्रता और सेवा की भावना को महत्व देते हैं। श्याम भक्तों, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मैं वाली भावना इंसान को आगे बढ़ने से क्यों रोकती है और बाबा श्याम को ऐसी भावना वाले लोग पसंद है या नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। श्याम भक्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि मैं वाली भावना क्या है। जब मैं कहता हूं मैं, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखता हूं। मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें, मेरी सफलता, मेरी खुशी, सब कुछ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक ऑफिस में काम करता हूं और सोचता हूं कि मैं ही सबसे अच्छा कर्मचारी हूं, मेरे बिना कंपनी नहीं चल सकती, तो यह मैं वाली भावना है। यह सोच मुझे दूसरों के साथ सहयोग करने, उनकी मदद करने या उनकी बातें सुनने से रोक सकती है। मैं अपने सहकर्मियों की सलाह को नजरअंदाज कर सकता हूँ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता हूँ और धीरे धीरे अपने ही अहंकार में फंस सकता हूँ। श्याम भक्तों, यह अहंकार मुझे यह देखने से रोकता है कि मेरे आसपास के लोग भी महत्वपूर्ण हैं और उनके विचारों से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। अब यह मैं वाली भावना मुझे आगे बढ़ने से क्यों रोकती है? इसका जवाब कई स्तरों पर है। पहला, यह मुझे सीखने से रोकती है। अगर मैं यह मान लूं कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, तो मैं नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। मान लीजिए, अगर मैं एक छात्र हूं और मुझे लगता है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे होशियार हूं, तो मैं अपने शिक्षक की सलाह को गंभीरता से नहीं लूंगा। इससे मेरी पढ़ाई और विकास रुक सकता है। दूसरी बात करें तो यह भावना मेरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। अगर मैं हमेशा अपनी बात को सही मानूं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करूं, तो मेरे दोस्त, परिवार या सहकर्मी मुझसे दूरी बना लेंगे। श्याम भक्तों, रिश्ते सहानुभूति, समझ और सहयोग पर टिकते हैं, लेकिन मैं वाली भावना गुणों को कमजोर करती है। तीसरा, यह मुझे जोखिम लेने से रोकती है। अगर मुझे अपनी छवि की इतनी चिंता है कि मैं गलती करने से डरूं, तो मैं नई चीजें आजमाने से हिचकूंगा। गलतियां हमें सिखाती हैं, लेकिन अहंकार हमें गलतियां स्वीकार करने से रोकता है। श्याम भक्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं वाली भावना हमें अपने उच्च उद्देश्य से दूर ले जाती है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, यह दूसरों की सेवा, समाज के कल्याण और आत्मिक विकास के लिए भी है। जब मैं केवल अपने बारे में सोचता हूं, तो मैं अपने जीवन के बड़े मकसद को भूल जाता हूं। भारतीय दर्शन में, जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी बिना स्वार्थ के, बिना मैं की भावना के काम करना। जब हम मैं को छोड़कर हम की सोच अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग खुलता है, हम ज्यादा रचनात्मक होते हैं और हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की। खाटू श्याम जी, जिन्हें श्याम बाबा या हरे का सहारा कहा जाता है, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और उनकी शिक्षाएं नम्रता, करुणा और दूसरों की मदद करने पर आधारित है। बाबा श्याम के भक्तों में एक खास बात होती है, वे अपने दुख और सुख को बाबा श्याम के सामने समर्पित कर देते हैं। वे मानते हैं कि बाबा श्याम उनकी हर मुश्किल में साथ हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मैं वाली भावना में डूबा होता है,
तो वो इस समर्पण को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकता। श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम को मैं वाली भावना वाले लोग पसंद हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें बाबा श्याम के स्वभाव को देखना होगा। बाबा श्याम सभी के हैं, वे भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई कितना भी अहंकारी हो। बाबा श्याम का दरबार सभी के लिए खुला हुआ है, लेकिन बाबा श्याम की भक्ति में सच्चाई और नम्रता की जरूरत होती है। अगर मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ हूं और सोचता हूं कि मैंने बाबा को इतना चढ़ावा चढ़ाया, मैंने इतनी भक्ति की, अब बाबा श्याम को मेरी बात माननी ही चाहिए, तो ये भक्ति नहीं बल्कि एक तरह का लेन देन है। सच्ची भक्ति में मैं का कोई स्थान नहीं होता। जब हम बाबा श्याम के सामने जाते हैं तो हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हम कहते हैं, बाबा श्याम सब कुछ तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये समर्पण की भावना ही हमें बाबा श्याम के करीब ले जाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कथाओं में, जैसे कि भीम के पौत्र बर्बरीक की कहानी में, हम देखते हैं कि बर्बरीक ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने मैं को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को स्वीकार किया। यही कारण है कि वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा श्याम उन लोगों को विशेष रूप से प्रिय हैं जो नम्रता और विश्वास के साथ उनके सामने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अहंकारियों से नफरत करते हैं। बाबा श्याम का दिल इतना बड़ा है कि वे सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मैं वाली भावना में डूबा हुआ है तो वो बाबा श्याम की कृपा को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अहंकार एक दीवार बन जाता है। श्याम भक्तों, मैं एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक भक्त बाबा श्याम के मंदिर जाता है और वहां अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता है। अगर वो ये सोचकर प्रार्थना करता है कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी पूजा की, अब बाबा श्याम को मेरी मनोकामना पूरी करनी ही चाहिए, तो ये अहंकार है। लेकिन अगर वही भक्त कहता है, बाबा श्याम जो तू चाहे वही मेरे लिए अच्छा है, तो ये समर्पण है। बाबा श्याम ऐसी नम्रता और विश्वास को पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्त अपने मैं को छोड़कर तू की भावना में डूब जाए, यानी भगवान पर पूरा भरोसा करे। श्याम भक्तों, मैं वाली भावना को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम दूसरों की बात सुनते हैं, क्या हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। दूसरा, हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान मैं से हटकर हम पर आ जाता है। तीसरा, हमें भक्ति और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। बाबा श्याम की भक्ति हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भगवान की इच्छा के अधीन है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो मैं की भावना अपने आप ही कम होने लग जाती है। श्याम भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यापारी था जो बहुत ही अमीर था। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया है। वो बाबा श्याम के मंदिर गया और उसने सोने का एक बड़ा सिक्का चढ़ाया। उसने सोचा, मैंने इतना बड़ा दान दिया है, अब बाबा श्याम को मेरी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वो गुस्से में मंदिर वापस गया और पुजारी से शिकायत करने लगा। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा श्याम को तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा दिल चाहिए। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, तुम बाबा श्याम की कृपा को महसूस नहीं कर पाओगे। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मैं को छोड़कर बाबा श्याम के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और उसे मन की शांति मिली। श्याम भक्तों, अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं वाली भावना इसलिए आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि यह हमें सीमित कर देती है। यह हमें दूसरों से, नई संभावनाओं से और सबसे बढ़कर भगवान की कृपा से दूर रखती है। बाबा श्याम सभी को प्यार करते हैं, लेकिन वे उस भक्त को विशेष रूप से कृपा देते हैं जो नम्रता और समर्पण के साथ उनके सामने आता है। अगर आप अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की मदद करके और बाबा श्याम पर विश्वास करके आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक भी बनेगा।
तो श्याम भक्तों, आइए हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम मैं वाली भावना को त्याग देंगे और हम वाली भावना को बढ़ाएंगे, ताकि बाबा श्याम की कृपा हम पर बरसती रहे और बाबा श्याम हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। अगर आप एक सच्चे श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम को मानते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं, तो इस भावना को जल्द से जल्द त्याग दें। ऐसे ही मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ बाबा श्याम की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग भजन मंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।